अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबको। उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। तो ये देखें जी, सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 9 बजे का टाइम है। तो इतना प्यारा वेदर बना हुआ है आज जुम्मे के दिन। ये देखें, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं अंदर बैठी हुई थी तो मुझे एकदम से आवाज़ आई है, तो मैं बाय टेरेस पे आई हूँ। सुबह जब हम फजर के लिए उठे थे तो उस वक्त भी बारिश हो रही थी, लेकिन फिर उसके बाद रुक गई थी। लेकिन मौसम ठंडा था, बादल बादल बने हुए थे। लेकिन अब अचानक एकदम से इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, सारे मेरे पौधे जो हैं वो इतने खुश हो रहे हैं कि मतलब ना, बारिश बहुत तेज़ थी और ठंडी हवा भी थी। तो अब मौसम इतना चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया कि रात को भी जो है ना, वो फ़ैन जो है वो थोड़ा स्लो करके सोना पड़ता है और ऊपर कोई ना कोई कपड़ा, हल्का सा ब्लैंकेट वगैरह लेके सोना पड़ता है। रात भी ठंडी हो गई है, तो अब सर्दियों का समझे कि आगाज़ हो गया है। बड़े ही प्यारा मौसम हो गया है। गर्मियाँ जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं और सर्दियों की तरफ मौसम जो है वो आता जा रहा है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश थी। काफ़ी देर मैं इधर ही खड़ी रही, अंदर जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा था। बस कभी अपने पौधों को देखती, खुश होती कि इतने ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि लहलहा रहे थे, खुश हो रहे थे, झूम रहे थे। जितना मर्जी है पौधों को पानी डालते रहें वैसे पाइप वगैरह से, तो लेकिन जब बारिश का ये कुदरती पानी होता है ना, तो इससे इनका कलर ही कोई और हो जाता है। इनके ऊपर जो धूल मट्टी होती है वो एकदम से सारी बह जाती है और ये धुल जाते हैं पौधे, और बहुत ही प्यारा इनका कलर निकल आता है। ये देखें, तो जितने मेरे पौधे थे आज, वैसे मैंने पौधों को पानी देना था, लेकिन मैंने कहा अब तो देने की ज़रूरत ही नहीं है। फजर के टाइम भी बारिश हुई थी, काफ़ी पानी पड़ा था, और अब जो हो रही थी अभी तक ये इतनी तेज़ हो रही थी। तो मैंने कहा चलें, ये पानी देने वाला जो काम था ये तो मेरा ख़त्म हुआ, पानी नहीं देना पड़ेगा। और बहुत ही प्यारा मौसम। अभी मेरा आगे जाने का दिल कर रहा था गली में से देखने को, लेकिन ये है कि बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि फिर देखते देखते मोबाइल में सारा पानी पड़ जाए और मेरा मोबाइल जो है वो ख़राब हो जाए और मेरी वीडियो जो है वो बीच में ही आ जाए। तो बस मैं बिल्कुल दरवाजे के पास काफ़ी देर खड़ी रही और उसके बाद मैं अंदर आ गई थी जी। अंदर आके जो रूटीन के काम होते हैं, हेल्पर आ गई थी, उनसे सफाइयाँ वगैरह सारी करवाई थी, बर्तन धोए थे। और फिर मैंने कहा ठंडा ठंडा मौसम है तो चले आज ना, ये बना लेते हैं चने की दाल और टींडे। फ्रिज में टींडे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा अब रोज़ आना बंदा चिकन गोश्त पुलाव क्या बनाए। तो ये चने की दाल जो है ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। टिंडे तो इतने नहीं पसंद, तो लेकिन मैंने कहा चने की दाल बीच में डाल लेती हूँ तो वो बड़ी मज़े की बनती है। तो वहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन अदरक उसमें डाल के रख दिया था ब्राउन होने के लिए। तो ये देखें, टिंडे भी मैंने काट लिए थे, हरी मिर्चें इसमें डाल दी थी और दाल मैंने कुकर में बॉयल कर के, तो बस इसको भी इतनी देर नहीं लगती, 2-3 मिनट इसको रखो कुकर में तो ये बॉयल हो जाती है। तो ये बॉयल करके मैंने रख ली थी, ज़्यादा रख ली थी। मैंने कहा आधी डाल लूँगी तो आधी जो है ना वो फिर बचा के रख लूँगी, फिर बना लूँगी। तो टमाटर भी 2-3 जो हैं वो मैंने काट के, तो साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, ये सारे ग्राइंड करके तो ये मैंने कुकर में डाल दिए थे ऑयल में। और ये देखे, साथ ही जो मसाले होते हैं, नमक मिर्च धनिया हल्दी गरम मसाला, वो भी सारे मैंने इसमें डाल दिए थे। और अब टिंडे और हरी मिर्चें डाल के तो मैं इसको भून रही थी, क्योंकि दाल जो है वो तो पहले ही ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मतलब ना गल चुकी थी। तो मैंने कहा चलें अब ये टिंडे जो हैं वो मिसाले में भून लेती हूँ। टिंडे भी गलने में इतनी देर तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा गलाना तो पड़ता है, भूनना पड़ता है। तो मैंने कहा साथ ही मिसाला जो है वो भी भून जाएगा और साथ ही टिंडे जो हैं वो भी गल जाएंगे। तो आप इसका कलर ही चेक करें, इतना मज़े का कलर इसका बन रहा था मिसाले का। और मैंने कहा जब तक इसका जो ऑयल है वो नहीं बाहर आता तो इतनी देर तो इसको भूनना ही पड़ेगा। तो काफ़ी देर इसको मैं भूनती रही थी और साथ ही टिंडे भी मतलब काफ़ी हद तक गल गए थे। तो बड़े ये मज़े के बनते हैं, बच्चों को भी ये बहुत पसंद है दाल। तो वो कहते हैं मामा ये चने की दाल जो है ना ये हमें मज़े की लगती है। तो फिर मैंने कहा चलें, टिंडे पड़े हैं तो वो खाली टिंडे तो कोई नहीं खाता, तो इसमें ये टिंडे डाल देती हूँ, तो इससे ये फिर ये है कि मज़े की बन जाएगी। साथ ही ये मैंने फिर आधी दाल, जो ज़्यादा दाल बॉयल की थी वो मैंने आधी जो है वो फ्रीज़ कर दी थी और आधी दाल जो है वो मैंने इसमें डाल दी थी। और बिल्कुल हल्के हाथ से मैं इसको हिला रही थी, क्योंकि दाल जो है वो इतनी गली हुई थी, बिल्कुल भी मलीदा तो नहीं बनी हुई थी लेकिन अच्छी गली हुई थी, खड़ी खड़ी ही थी। लेकिन मैं फिर भी आहिस्ता आहिस्ता इसको हिला रही थी। मैंने कहा बिल्कुल ही फिर ज़्यादा हाथ से ज़ोर से हिलाने से तो टूट ही जाती है। और टींडे भूनते भूनते टींडे जो हैं वो भी हमारे गल चुके थे। और देखें ऑयल भी जो है ना हांडी ने, मिसाले ने छोड़ दिया था।
तो बस इसको थोड़ी देर ही मैंने मतलब मिक्स करके तो फिर हल्की सी स्लो फ्लेम पे मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया था। और उसके बाद ये आप इसकी ज़रा लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की ना ये चने की दाल और टिंडे बने थे। और ऊपर जो मैं अपने लिए डालती हूँ हरी मिर्चें, इससे तो खाने का मज़ा और ही दुबाला हो जाता है। लेकिन ये अलग बात कि सिर्फ मैं ही खाती हूँ और तो कोई घर में मिर्चें खाता नहीं है। तो जब खाती हूँ तो फिर सी भी करती रहती हूँ, लेकिन ये है कि मज़े की मुझे बहुत लगती हैं हरी मिर्चें हर चीज़ में, चाहे हांडी में हो चाहे पकौड़ों में हो, जिसमें भी हो बहुत मज़े की मुझे लगती हैं। अच्छा जी, खाना वगैरह तो हमने खा लिया था, सब आ गए थे। उसके बाद ये आज जैसा कि मैंने आपको बताया, आज अरूज का फर्स्ट पेपर था। तो इसने अपने बाबा को जब पेपर दे के आई कि तो कॉल की कि बाबा मेरा पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं। और वाकई इसका पेपर आज बहुत अच्छा हुआ था माशाल्लाह। मैंने इसको काफ़ी तैयारी कराई थी, इंग्लिश का पेपर था आज इसका। तो फिर कहती है पापा कोई चीज़ खाने को ले आना। तो ये देखे पापा स्वीट्स जमील से ये ले के आए थे, जमील स्वीट से इसकी मिठाई इसके लिए लेके आए थे, मिक्स मिठाई थी। और अरूज को मिठाई इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि इसने पूरा वो डब्बे ही अपने मुंह के आगे रख लिया। तो मैंने भी खा ले बच्चे खा ले, अभी और भी पढ़ना है। तो ये देखें अरूज जब पढ़ती है तो फिर हमारे घर में यही हालात होते हैं। ये पूरा टेबल व सारी बुक्स, और एक पेंसिल से काम करना होता है और सारी पेंसिलें इधर देखें जी इसने बिखरावा डाला हुआ है। जितनी इसके पास है वो पाउच होते हैं, रजिस्टर, सब चीज़ें पूरा इसने ऊपर नीचे इसने इस तरह इसकी पढ़ाई होती है। और बस अब किताबें किधर रह गई थी, उनको तो इसने साइड पे कर दिया, क्योंकि पेपर अभी 2 छुट्टियां थी, उसके बाद मंडे को पेपर था। तो खा रही थी तो फिर खाते खाते थोड़ा ख्याल आया, तो आप ही सामने बैठी हुई थी तो उसको भी कह दिया चलो आप भी एक ले लो। तो मैंने कहा आपने तो हातम ताई की कब्र पे लात मार दी है, एक उसको भी दे दिया। तो मैंने कहा खा लो, कितनी खाओगी कितनी खाओगी। लेकिन ये है कि इतनी मतलब एक चीज़ चख रही थी, उसको देखें फिर रख देती थी, फिर दूसरी, इस तरह से इतनी ज़्यादा तो नहीं खाई, बस हर चीज़ को इसने टेस्ट ही करना था। तो अभी फिर इसका मंडे को पेपर है, अभी 2 छुट्टियाँ हैं। तो यहाँ पे ये बैठी हुई थी और फिर ये मैंने कहा खा लो, फिर इसके बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। तो साथ साथ मुझे कह रही थी कि मामा मेरे लिए भी दुआ करें, इन सब से कहें कि दुआ करें मेरी बुक्स के लिए, मेरे लिए कि मैं पेपर सही दूँ। तो मैंने कहा ये देखे, कह रही है मेरे लिए दुआ करें। तो ये था जी आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।